जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है विधिवत बढ़िया चल रही होगी, उसमें कोई जो है समस्या नहीं हो रही होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग जो हमें कमेंट में जो है करके कमेंट जो है हमें ज़रूर बताएं कि हाँ यहाँ पर ये जो है इस क्वेश्चन में हमें जो है डाउट है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से इसको दोबारा जो है अपलोड कर देंगे या फिर जैसे संभव होगा उसको हम आपको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास जो है आप लोगों का करेंगे। ठीक है। तो आज जो है एक नए चैप्टर के साथ में हम शुरुआत करेंगे। वो उस चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, 4.3 हम लोगों ने विद्युत उसको जो है कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है हम 4.4 जो है इसको हम पढ़ेंगे और ये जो है अब ये लास्ट ये चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में फिर आप लोग कमेंट में हम बताएं कि हम कौन सा चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट कराएं। ठीक है, त्रिकोणमिति है, फिर जो है या फिर समांतर श्रेणियाँ हैं, या फिर जो है समांतर माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका वगैरह है, या फिर जो है त्रिकोणमिति है। जो भी आप लोग सजेशन देंगे वो हम आप लोगों को जो है फिर वो चैप्टर हम जो है पढ़ाना जो है शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग आप जो है बताएं कि कौन सा चैप्टर आप लोग बताएं, नहीं तो फिर जो समझ आए वो हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन नंबर जो है पहले में जो है ये 3 क्वेश्चन जो है दे रखा हुआ है। आप लोग जो है अपने स्क्रीन पर जो है देखिए, लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें जो है ज्ञात कीजिए। देखो इसमें 3 सवाल जो है दे रखा हुआ है। पहला सवाल जो है हमने जो है यहाँ पर नोट कर लिया है। ठीक है, और इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम समझ लें कि क्या चीज़ ये कह रहा है और इसके बारे में थोड़ा हम और भी पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है कि जो है मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। आपको पहले ज्ञात करना है कि ये मूल कैसा है। ठीक है, उसके बाद में जो कहेगा उसके अनुसार से फिर कौन सा फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद फिर हम जो है यहाँ पर जो है एक्स के हम मान निकाल लेंगे। तो ये चीज़ इतना कार्यक्रम करने से पहले यहाँ पर इसकी जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 यह द्विघात समीकरण का ये मानक रूप है। और इसकी यहाँ से जो है 3 संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है, 3 जो है संभावनाएं यहाँ पर जो है बन रही है। अब यहाँ पर कौन कौन सी हैं। पहला संभावना है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 4ac और जो है लेस देन 0, यानी कहने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब मान 0 से बड़ा हो तब आप क्या होगा, यहाँ पर तो होगा द्विघात समीकरण। यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण लिख लें। समीकरण के दो भिन्न ठीक है, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा हो तब क्या होगा, द्विघात समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो आप फार्मूला लगाएंगे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a लगाएंगे। ठीक है, पहली संभावना। दूसरी संभावना क्या होगी, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, यानी जब इसके बराबर में 0 आ जाए तब यहाँ पर क्या लगाएंगे, द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तब आप फॉर्मूला लगाए ये जो है x बराबर माइनस का b अपॉन 2a। ठीक है, और तीसरी जो है संभावना क्या है, और तीसरी जो है संभावना क्या है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 ये, ठीक है 0, कहने मतलब ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये जो 0, यानी कहने मतलब ये है कि जब इसका मान 0 से छोटा हो तब क्या होगा, जब इसका मान 0 से छोटा होगा तब आप यहाँ पर लिखोगे द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के वास्तविक
द्विघात समीकरण के काल्पनिक, ठीक है, द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे, द्विघात समीकरण का वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है। यानी कहने मतलब ये है कि जब b² 4ac का मान जब 0 से जो है छोटा हो, यानी नकारात्मक हो, माइनस में मान आए, तब क्या होगा, द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है। तब फिर जो है द्विघात समीकरण के मूल नहीं हो सकते हैं। तो इसको आप भैया इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब अभी आप सवाल हमको सॉल्व करेंगे और आपको सब समझ में आ जाएगा कि जो है कैसे आपको इसकी प्रकृति बतानी है और इसके मूल जो है कैसे कैसे आपको मूल निकालने हैं। तो यहाँ पर जो है आप हमने 3 संभावना रख दी है। सवाल नंबर आपका पहले ये दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप जो है b² - 4ac में जो है मान रख करके देखो, पहले हम इससे जो है इससे तुलना करा देंगे। यहाँ पर a और देखो यहाँ से एक मिनट जो पहले बता रहे, तो सबसे पहले हम इसका जो है इससे तुलना करा देंगे। तुलना कराने के बाद में जो है हम क्या करेंगे, a b c तीनों का मान निकाल लेंगे। जब इसके जो इससे तुलना कराए तो a बराबर क्या आया, a बराबर 2 आ गया, b बराबर -3 आ गया और c बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो a b c तीनों को पहले मान निकाल लीजिए। जब तीनों के जब मान निकाल लेंगे तब यहाँ पर आप लगा दीजिए 4b² - 4ac बराबर में 0, ठीक है। यहाँ से इसका मान रख करके और हम देखेंगे कि मूल कैसा है। इस वाले में आ रहा है कि जो है इसका इस यहाँ पर रखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे कि इसका जो मान है 0 से बड़ा आ रहा है कि 0 इसके दोनों के बराबर आ रहा है, या जो है इससे 0 से ये मान छोटा आ रहा है। जो जिसमें आएगा, अगर ये वाला मान आया तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला अगर मान आया तो इसमें सूत्र लगाएंगे, और अगर ये वाला मान आया तो इसको हम सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से हमें पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है, ठीक है। और यहाँ प्रकृति के हमें पता करने के बाद में जो जहाँ का मान होगा उसको वहाँ हम सेट कर देंगे, ठीक है। अभी आप लोग सॉल्व कीजिए, समझ में आज भी आ जाएगा। तो b का मान कितना है, -3 और इसको लगा तो है इसको लगा दीजिए -4, और a का मान कितना है 2 तो यहाँ 2 रख दीजिए, और c का मान कितना है 5 तो यहाँ पर 5 रख दीजिए। ये हो गया 3 त्रिक का 9 और ये 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, ठीक है। अब यहाँ से आप जब घटाएंगे तो माइनस क्या बचेगा, -31, कितना मान आया, -31 आया। हम आपको बताए थे ना कि जब इसका मान 0 से कम आए, अब देखो ये इसका मान 0 से कम आया कि नहीं आया, माइनस का मान आया, जब यानी इसका मान जब नकारात्मक हो, ठीक है, नकारात्मक मतलब माइनस में मान हो, तब यहाँ पर देखो ये जिसका मान 0 से कम आया है नकारात्मक में है, नेगेटिव में है, तब आप फॉर्मूला, तब आप जो है यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लिखा है द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। तो इसका जो आप जो उत्तर जो लिखोगे, उत्तर लिखोगे द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं हैं, यही आपका भैया क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। तो ये बात समझ में आई। अभी दूसरा सॉल्व करेंगे और समझ में आएगा, तीसरा करेंगे और समझ में आएगा, इसका आप जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए भैया, दूसरा जो है सवाल आपका हमने जो है नोट कर दिया है और इससे आप क्या करेंगे, तुलना करा देंगे। तो यहाँ पर जो a का मान कितना आ जाएगा 3, b का मान कितना आ जाएगा जो है माइनस का 4√3 और c का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले मूलों की प्रकृति आपको बतानी है और प्रकृति से आपसे हमें ये मालूम होगा कि कौन सा नियम यहाँ पर लगे, कौन सी संभावना होगी, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करने के लिए पहले आप b² - 4ac का जो है फॉर्मूला लगा देंगे। अब b का मान कितना है तो -4 जो है 3 का होल स्क्वायर और 4 और a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4 बराबर में 0। अब ये हो जाएगा, अब इसका आप गुणा कराएंगे, से लिखा है -√ जो है 3 और -4 जो है 3। इसका यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 बार गुणा करके लिखे, माइनस हो गया प्लस 4 को 16 और 3 का √3 से जब √3 गुणा होगा तो √3 हट जाएगा, केवल बचेगा √3 बचेगा और 16 3 48 कितना आ गया आपके यहाँ पर 48 आ गया, ठीक है। और 4 3 12 12 चौक 48 कितना आ गया 48 आया कि नहीं आया। अब ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो क्या आ गया
0। अभी जो है किस नियम में आए, ये दूसरे में आया कि नहीं आया, 0 बराबर 0। देखो यहाँ पर एक कैंसिल हो गया, 0 है, इसके बारे में क्या चल रहा था 0, तो 0 बराबर 0। तो यहाँ कौन सा सूत्र लगाओगे, ये वाला लगाओगे हैं, दूसरा नियम। यहाँ पर दूसरे नियम का जो है फॉर्मूला यहाँ पर जो है लगा करके और सॉल्व करके जो है मान निकाल लीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, x बराबर b माइनस 2a। अब b का मान कितना है, तो b का मान कितना, माइनस का जो है 4√3। तो माइनस यहाँ पर पहले दे रखा लेडी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4√3 और यहाँ पर 2 और a का मान कितना है, तो a का मान कितना है 3। तो यहाँ से होगा 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी 2√3/3। या तो आंसर ये आ रहा होगा, और या तो फिर ऊपर √3 है और √3 से √3 सब में जो है भाग दे दीजिए, गुणा भाग करा दीजिए। तो रूट का जब रूट से गुणा हुआ तो रूट और रूट हट क्या बचा, 3 बचा, और यहाँ से 3 जो है 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा, 3 से 3 जब कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा 2√3। ये आपका जो है आंसर हो गया। क्या है, इसके 2 बराबर वास्तविक मूल, मतलब इसी का डबल कर लेंगे, 2√3, 2√3, इसके 2 बराबर वास्तविक मूल है ना, यही 2 बराबर वास्तविक मूल, मतलब इसी के 2 मूल हो जाएंगे, 2/√3 और 2/√3। ये आपका जो है आंसर हो गया। इसका डबल कर लीजिएगा, ठीक है, एक यहाँ पर और लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है एक आप कॉमा करके 2/√3, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, उसको समझिए, आ जाएगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर अगला हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भैया अब आप जो है तीसरा सवाल, पहले का जो तीसरा सवाल दे रखा हुआ है और इसका जो है इससे तुलना करा के और जो है a और b c का मान निकालिए। तो a बराबर 2 आ गया और b बराबर -6 आ गया और c बराबर आपका 3 आ गया। ठीक है, फिर वही नियम लगाइए। तो यहाँ पर जो है वास्तविक मूल्य निकालने के लिए b² - 4ac बराबर में 0। ठीक है, अब इससे पहले इसका जो है तुलना करा से तुलना करके मान निकाल लिया। अब इसका मान रख दीजिए और मान रखने के बाद हल कीजिए कि किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, जिसमें आ रहा है वो सूत्र लगा करके आप जो आप सॉल्व कर लीजिए। तो b का मान कितना है, -6 का होल स्क्वायर 4 लिख लीजिए, और एक मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 बराबर में 0। तो 6 7 36 हो गया, हाँ, और 4 दूनी 8 और 8 तिरिक 24, कितना हो गया 24 बराबर में 0। अब 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और 3 में से जो है 2 गया तो 1 बचा, यानी कितना आ गया 12 आ गया बराबर में 0। यानी कहने मतलब ये है कि 0 इसका जो मान है ये 0 से क्या है बड़ा है। ठीक है, इसका मान कितना 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर जब इसका मान 0 से बड़ा हो तब पहला वाला कंडीशन आप लगा करके और जो है सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर इसको आगे हम रख करके फिर ये वाला हम नियम लगा करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर b² - 4ac का मान कितना आया, अभी यहाँ पर जो हम लिखे हैं b² - 4ac का मान कितना आया था, इसके बराबर 0, इसका मान कितना आया था 12 और बराबर में 0। अभी भी सॉल्व किए नहीं सॉल्व किए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब ये जो है 0 से ये बड़ा है, यानी ये वाला कंडीशन लगेगा पहले वाला, क्योंकि जब 0 से बड़ा रहा तो फिर ये वाला मान लगेगा। तो ये वाला लगाओ सीधा 4 का सूत्र, तो x बराबर -b प्लस -√b² - 4ac अपॉन में 2a। अब -b का मान कितना है, तो -6 है और यहाँ माइनस दे रखा ऑलरेडी, तो माइनस प्लस हो गया, और b का मान कितना आ गया 6 आ गया, प्लस माइनस, और b² - 4ac, तो b² - 4ac का मान अभी भी निकाले हैं, b² - 4ac का मान कितना है 12। तो यहाँ पर इसको हम रब कर दें। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका मान रख दिया आपने जो है 12। अब 2 और एक मान कितना है, एक मान है जो है 2। देखिए हमने इसका मान निकाला था 12 आया, हमने यहाँ पर 12 रख दिया। अब आप या तो फिर वही प्रक्रिया कीजिए, b का मान कितना है -6, इसको लगा दीजिए, 4 लिख लीजिए, a का मान कितना है 2, यहाँ 2 रख दीजिए, और c का मान कितना है 3। और जब सॉल्व करोगे तो फिर भी यहीं पर 12 आएगा। ठीक है, तो हमने इसको हम कर लिए थे, दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर मान रखें, ऐसे यहाँ पर जो है पूरा फिर यहाँ पर मान रख के रखिए, 12 ही आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब इसको जो है 6 और प्लस माइनस, अब 12 को आप क्या ले सकते हो 2 × 2 × 3 ले सकते हो,
और ये 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखो इसको ये रूट के बाहर आ जाएगा तो इसका रूट हट जाएगा, ये बचेगा 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट जो है 3 और यहाँ पर 4 बचेगा। अब 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन कर लिए तो यहाँ बचेगा 3, 2 3 6, 2 बाहर हो गया और प्लस माइनस अंडर रूट 3 बराबर में 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी आपका जो आंसर आ गया प्लस माइनस और ये आपका जो है आंसर हुआ। ठीक है, ये जो है आपका आंसर हुआ। तो वही कहते हैं कि द्विघात समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। 2 भिन्न मतलब यहाँ पर 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं, एक प्लस वाला मान और एक माइनस वाला मान, तो 2 भिन्न आ गए, इसके एक नहीं हुए। ठीक है, ये आपका जो आंसर हुआ। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और जो है अगले वीडियो में फिर जो है इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कोई दिक्कत है तो आप लोग जो हमें कमेंट में जरूर करके हमें बताएं और हम जो है आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और अगला चैप्टर हम क्या पढ़ाएं ये आप हमें बताएंगे तो हम उसको जो है उस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, वरना फिर जो पढ़ाना होगा फिर वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।